अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां मोहम्मद फयाज अशरफ के साथ गप शप शो में खुश आमदीद। आज का हमारा शो शुरू होता है हमारे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त प्रोफेसर दानिश नज़ीर के साथ, जो कि एज अ कंसल्टेंट बहुत से अदारों में काम कर चुके हैं। आज हम इनसे बात करते हैं बच्चों की तलीम तरबियत पर। जी दानिश भाई, आपकी राय और नज़रिए के मुताबिक बच्चों की तलीम तरबियत कैसी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू सो मच मियां फयाज साहब, आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। जो आपका सवाल था कि तालीम और तरबियत मतलब सबसे पहले ये होती कि हमें ये समझना है, तो तालीम जो है ना ये तरबियत से अलग नहीं है, और ना ही तरबियत जो है ये तालीम से अलग है। अनफॉर्चुनेटली हमने इन दोनों चीज़ों को दो अलग अलग चीज़ें समझकर और बच्चों के और पेरेंट्स के और टीचर्स के जहन में एक अलग सा फितूर बिठा दी है। हमें समझना है कि तालीम क्या है और तरबियत क्या है। तरबियत और तालीम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। हमारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि तालीम का और तरबियत का ताल्लुक़ सिर्फ स्कूल के साथ है। पेरेंट्स जब ये चीज़ें सिर्फ इदारों पर छोड़ देते हैं तो बच्चे जो है ना वो चंद चीज़ें सीख पाते हैं और बहुत सी चीज़ों से वो महरूम रह जाते हैं। सो हमें करना क्या है, सबसे पहले पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि माँ की जो गोद है ये बच्चे की सबसे पहली दरसगाह है। तो हम इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं? तो सबसे पहली जो तालीम और तरबियत का जो एक इंसान का आगाज़ होता है वो उसकी माँ की गोद है, उसका घर है, उसका मुआशरा, उसकी सोसाइटी जहाँ पे वो रहता है। देन स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। सो अब नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। अगर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने अगर इस चीज़ का मतलब कह लीजिए कि ठेका ले रखा है, अब ऑब्वियसली हमारे इदारों में हम पे करते हैं तो वो हमें इन चीज़ों का सिखाने का एक पूरा अहद करते हैं हमारे साथ, लेकिन वो ये नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली वो ये नहीं सिखाते। वो मैं ये समझता हूँ कि हम जस्ट उनको पे करते हैं, वो हम पे करने के इवज़ हमें चंद सालों के बाद एक पीस ऑफ पेपर दे देते हैं, हमें एक रसीद का टुकड़ा दे देते हैं कि जिस तरह हमने एक दुकान से कोई चीज़ ख़रीदी होती है, वो हमें ख़रीदने के बाद उसी के इवज़ हमें एक पर्ची काट कर एक रसीद दे देता है। इसी तरह इदारों के अंदर बच्चों से फ़ीसें वसूल की जाती हैं और अच्छी भली भारी भरकम फ़ीसें वसूल करने के बाद स्कूल में 10 मतलब ईयर्स गुजारने के बाद एक स्टूडेंट को वो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मतलब वो ग्रेजुएट होता है तो उसको वो रसीद मिल के वो दैट्स फाइनल। असल तालीम और तरबियत ये नहीं है। तो तालीम और तरबियत को समझना होगा, हमें इनको अलग नहीं करना। तरबियत क्या होती है? तरबियत ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग क्या है कि बच्चे में वो निखार पैदा करना, उसके पर्सनालिटी क्लैशेस को दूर करके उसकी ग्रूमिंग करके उसको उठने बैठने की तमीज़ सिखाकर उसके तमाम तर हाल अहवाल को बेहतर करना, उसके मतलब बात करने के ढंग में वो चाशनी पैदा करना कि वो बड़ों का अदब करना जानता हो, छोटों से मोहब्बत जानता हो। लेकिन यहाँ पे क्या रही है, उलट हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनको किताबों की सूरत में बच्चों को सिर्फ रटवाया जाता है। तो रटवाना जो है ये ना ही तालीम है और ना ही तरबियत है। हमें बच्चों की और उसके साथ साथ टीचर्स की और उसके साथ साथ पेरेंट्स की, इन सब की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है। तो बच्चों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। उनकी ट्रेनिंग का मरहला तो शुरू हो गया ना उनकी वालदा से, कि उनकी वालदा ने उन्हें शुरू से ट्रेन करना, तरबियत देनी है। अब टीचर्स जो होते हैं वो स्कूल में, पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो टीचर लग जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिनलैंड के अंदर हमारे यहाँ शायद इतना जो है ना असले का लाइसेंस जितना मुश्किल है, वहाँ पर उतना टीचर का जो लाइसेंस है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। टीचर को उतनी देर तक लाइसेंस नहीं मिलता जब तक वो काबिल नहीं होता। तो हमें टीचर्स का जो इंतखाब है वो काबिलियत की बुनियाद पर करना होगा। हमें पेरेंट्स को भी सिखाना होगा, हमें स्टूडेंट्स को तब मतलब हम स्टूडेंट्स को तब जाकर कुछ सिखा सकें। सो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।